Hello all, this is Kumar Chandan. Welcome to Stock Fixers. We will analyze Bank Nifty and Nifty on the basis of OI and change in OI. साथ ही साथ हम लोग मैक्सपेन पीसीआर और इंडिया विक्स के डेटा और ट्रेंड साइकिल के डेटा को एनालाइज करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इन सब डेटा के ऊपर क्या चल रहा है मार्केट में। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं निफ्टी के डेटा के संग, निफ्टी का ऑप्शन चेन के साथ, और देखेंगे निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस जो कि है इस जगह पे 14,371 पे एज ऑन 22 जनवरी को ये क्लोजिंग थी लास्ट, और हम बात कर रहे हैं 28 जनवरी की एक्सपायरी की, जनवरी मंथ की एक्सपायरी की अब हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ट्रेडिंग रेंज, निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज जो कि हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज होती है। हाईएस्ट कॉल वाला स्ट्राइक हाईएस्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, जबकि हाईएस्ट पुट वाला स्ट्राइक हाईएस्ट सपोर्ट का काम करता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमें इस कॉलम से होकर गुजरना पड़ेगा, ओआई के कॉलम से होकर गुजरना पड़ेगा। पहले हम लोग डिस्कस करें कि कहाँ हाईएस्ट रेजिस्टेंस में मिल सकता है, कहाँ हाईएस्ट सपोर्ट हमें मिल सकता है। उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, एनएससी ने अपने ऑप्शन चेन में कुछ चेंजेस किए हैं, तो उस चेंज के बारे में सबसे पहले बताना चाहूँगा। अगर आप पुराने ऑप्शन चेन को देख रहे होंगे और इस नए ऑप्शन चेन में देखेंगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा। पुराने ऑप्शन चेन में इस जगह पे नंबर ऑफ यूनिट हुआ करता था, और अभी इस नए वाले ऑप्शन चेन में नंबर ऑफ लॉट है। मतलब अगर हमें नंबर ऑफ यूनिट फाइंड आउट करना है तो इसके लॉट साइज से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे निफ्टी की लॉट साइज 75 है, तो अगर हम इन सब वाई में 75 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यूनिट मिल जाएगा, इतने शेयर ट्रेड हुए, इतना ओआई डेवलप हुआ, आपका डेवलप हुआ बना, वो पता चल जाएगा। जो पुराने में मिल रहा था, पुराने ऑप्शन चेन में क्या हो रहा था कि लॉट साइज को हम लोग नंबर ऑफ वाई से मल्टीप्लाई करके वहाँ पे डेटा दिखाया जा रहा था। यहाँ पे लॉट साइज में मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये नंबर ऑफ लॉट ही है। तो इस चीज़ को आपको इस हिसाब से लेना पड़ेगा कि ये नंबर ऑफ लॉट्स है, ना कि नंबर ऑफ शेयर और नंबर ऑफ यूनिट। अगर यूनिट निकालना है तो वो सिंपली आपको 75 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर बैंक निफ्टी का केस होगा तो बैंक निफ्टी का आपका लॉट साइज 25 का है तो 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर किसी और शेयर की बात करेंगे तो उस शेयर का जितना लॉट साइज होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यूनिट निकल के आएगा। आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो चलिए सबसे पहले अब रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए हमें इस कॉलम से गुजरना पड़ेगा। तो देखेंगे इस जगह पे कि 68,959 लॉट ट्रेड हुए हैं निफ्टी के, तो ये हमारे लिए हाईएस्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और यहाँ पे एडिशन देखेंगे तो 17,000 का एडिशन है, तो ये हमारे लिए हाईएस्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। स्ट्राइक है 15,000 का। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो देखेंगे इस जगह पे कि अराउंड 51,892 के आसपास का लॉट ट्रेड हुआ है। एडिशन देखेंगे तो करीब 20,000 लॉट का एडिशन हुआ है। स्ट्राइक है 14,700, तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन उसके पहले अगर बात करें तो इस जगह भी करीब 50,000 लॉट ट्रेड हुआ है। एडिशन देखेंगे 25,000 का, तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। और इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये इस जगह पे हमें देखने को मिल सकता है कि इस जगह आप देखिए इतना, और इस जगह देखिए 20,000 का हमारा ओपन इंटरेस्ट, 20,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। एडिशन देखेंगे तो 13,000 लॉट का एडिशन है, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी के लिए। दूसरी तरफ अगर हम सपोर्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो कहाँ हमें सपोर्ट मिल सकता है, तो हाईएस्ट सपोर्ट जो हमें देखने को मिल रहा है वो इस जगह देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो करीब
45,000 लॉट का ट्रेडिंग इस जगह पे हुआ है और एडिशन करीब 7,700 का हुआ है, स्ट्राइक है 14,000। तो ये हमारे लिए हाईएस्ट सपोर्ट का काम कर सकता है। इसके बाद जो सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट की बात करेंगे तो वो हमें इस जगह देखने को मिल रहा है 28,000 का लॉट आपका लॉट से ट्रेड हुआ है, एडिशन करीब 10,000 लॉट हुआ है, तो स्ट्राइक है 13,800। तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट का काम करेगा। इसके बाद अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात कर सकते हैं तो ये हमें इस जगह देखने को मिल सकता है जहाँ पे करीब 25,000 लॉट ट्रेड हुआ है और एडिशन करीब 500 लॉट का है। तो ये हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर हम बात करें कि रेंज क्या हो सकता है निफ्टी का, तो अभी फ़िलहाल जो रेंज दिख रहा है वो आपका रेंज 14,200 से लेके 14,500 तक का रेंज दिख रहा है। 14,200 से लेके 14,500 तक का रेंज दिख रहा है और बीच में जो पिवट स्ट्राइक है वो 14,400 का पिवट स्ट्राइक होगा, क्योंकि इधर 20,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में है और दूसरी तरफ देखेंगे तो 25,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में है। तो यह एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर गया तो हम लोग 14,500 की तरफ फिर से भागने की कोशिश करेंगे। इसके नीचे रहा तो 14,300, 14,250 और 14,200 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका ओपन इंटरेस्ट के ऊपर एनालिसिस। दूसरी तरफ अगर हम चेंज की बात करेंगे, नेट चेंज की बात करेंगे, तो इधर हमें कॉल राइटिंग ज़बरदस्त होते हुए दिखा है। इधर देखेंगे तो ज़बरदस्त पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। तो ये इंडिकेशन था कि पिछले दिन काफ़ी ज़बरदस्त सेल ऑफ हुआ था निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो ये वीकनेस शो कर रहा है, बेरिशनेस शो कर रहा है आपका बैंक निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का डेटा बेरिशनेस शो कर रहा है। तो ये है आपका निफ्टी। अब हम चलेंगे बैंक निफ्टी को देखेंगे और वहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ डेटा पे क्या चल रहा है। तो आ गए हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर। सबसे पहले हम लोग क्लोजिंग देख लेते हैं। 31,167 पे क्लोजिंग है। 22 जनवरी की क्लोजिंग है और बात कर रहे हैं 28 जनवरी की एक्सपायरी की। तो ये हमारे लिए जनवरी मंथ की एक्सपायरी है। अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग रेंज बैंक निफ्टी की, हाईएस्ट कॉल हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज को हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहते हैं। हाईएस्ट रेजिस्टेंस का काम हाईएस्ट कॉल वाला स्ट्राइक करता है, जबकि हाईएस्ट सपोर्ट का काम हाईएस्ट पुट वाला स्ट्राइक करता है। तो अगर आप इस कॉलम से होकर गुजरेंगे, अगेन हम बात करेंगे तो यहाँ पे लॉट साइड लॉट में है और इसको यूनिट में निकालने के लिए हमें 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओपन इंटरेस्ट को, तो यूनिट में निकल जाएगा। तो इस जगह अगर आए तो अगर इस कॉलम से होकर गुजरे तो देखेंगे कि इस जगह पे करीब 55,191 का लॉट साइज ट्रेड हुआ है यहाँ पे। और आप देखेंगे तो और यहाँ पे एडिशन देखेंगे तो 43,000 लॉट एडिशन हुआ है और स्ट्राइक है 32,000 का। तो ये हमारे लिए हाईएस्ट रेजिस्टेंस होने जा रहा है बैंक निफ्टी के लिए। इसके बाद जो सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है वो यहाँ कर सकता है जहाँ 50,321 लॉट का ट्रेड हुआ है और एडिशन देखेंगे तो 24,162 लॉट का एडिशन है इस जगह पे। स्ट्राइक है 32,500 का। तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो वो हमें इस जगह देखने को मिल सकता है जहाँ करीब 31,538 लॉट का ट्रेड हुआ है और 26,303 का एडिशन हुआ है। तो ये स्ट्राइक है आपका 31,500 का। तो ये हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। दूसरी तरफ चले और फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि कहाँ हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो जो हाईएस्ट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो इस जगह देखने को मिल सकता है 35,816 का। 35,816 का इस जगह पे एडिशन है लॉट का और एडिशन देखेंगे तो करीब 9,867 का लॉट साइज का एडिशन है आपका 30,000 पे। तो ये हमारे लिए हाईएस्ट सपोर्ट का काम करेगा। इसके बाद जो सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट का काम कर सकता है
तो इस कॉलम से अगर गुजरे तो देखेंगे ये स्ट्राइक जो सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट का काम कर सकता है। 27,744 लॉट का ट्रेड हुआ है। एडिशन देखेंगे तो 10,919 का एडिशन। स्ट्राइक है 31,500 का, ये आपका एडिशन है। तो ये 31,000 का स्ट्राइक है। तो ये आपका सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि ट्रेडिंग रेंज क्या हो सकता है, तो जो ट्रेडिंग रेंज निकल के सामने आ रहा है, हमारे सामने आ रहा है, वो है 30,500 से लेके 31,500 तक का रेंज हमारे सामने निकल के आ रहा है। 31,500 तक का रेंज हमारे सामने निकल के आ रहा है और इस रेंज को ब्रेक करेगा तो हम एक अच्छा मूव देखेंगे। 32,000 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ 30,000 तक का रेंज निकल के आ रहा है। पिवट स्ट्राइक है 31,200 का, ये पिवट स्ट्राइक है। इधर देखेंगे तो 12,000 का लॉट इधर ट्रेड हुआ है और इधर देखेंगे तो 14,000 का लॉट इधर ट्रेड हुआ है। तो 31,200 का लेवल मेक और ब्रेक लेवल है। इसके नीचे रहा तो 31,000 की तरफ, और इसको ब्रेक किया तो 30,500 की तरफ, उसको ब्रेक किया तो 30,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा बैंक निफ्टी। इसके ऊपर रहा तो 31,500 की तरफ, इसको ब्रेक किया तो 31,800, देन 32,000 की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। तो ये एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है। अब हम बात करें चेंज की, तो इधर कॉल राइटिंग अगेन ज़बरदस्त होते हुए दिख रहा है, इधर पुट बाइंग ज़बरदस्त होते हुए दिख रहा है। ये सिंपल इंडिकेशन कर रहा है कि पिछले दिन जो सेल ऑफ हुआ है वो इंडिकेशन है यहाँ पे कि ये सेल ऑफ था। तो शायद ऐसा माहौल रह सकता है आगे आने वाले दिनों में भी। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था बैंक निफ्टी का वाई के ऊपर। अब हम चलेंगे बाकी और सब डेटा को चेक करने के लिए और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ से क्या रुझान हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले तो इंडिया विक्स को देखेंगे तो मार्जिनली थोड़ा सा सर्ज हुआ है करीब 1% के आसपास, और अभी स्टैंड कर रहा है 22.42 के ऊपर। देखिए, हमें अगर ऊपर साइड का रैली चाहिए तो हमें इंडिया विक्स के डेटा में कूलिंग चाहिए। कूलिंग देखने को मिलेगा, 20 के नीचे जाएगा तो अच्छा रैली हमें देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल 20 के ऊपर है, तो वो एक थोड़ा सा सेंटीमेंट बेरिशनेस की तरफ है, और ये बता रहा है कि ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ये आपका इंडिया विक्स का डेटा बता रहा है। बैंक निफ्टी की मैक्स पेन की बात करेंगे तो देखिए, मैक्स पेन पहले 32,300 था, अब वो नीचे आया है, नेगेटिव है थोड़ा सा। और निफ्टी का बैंक निफ्टी मैक्स पेन आपका रेंज के लिए बता रहा है कि कंसोलिडेट कर सकता है। दोनों का ही पीसीआर की बात करें तो अपने लोअर रेंज की तरफ है, ओवर सोल्ड जोन में है, दोनों ही ओवर सोल्ड जोन में है, जो इंडिकेट कर रहा है कि किसी भी लेवल पे बाइंग आ सकती है। अगर हम बाइंग नहीं भी करते हैं इस लेवल पे तो हमें इस लेवल पे फर्दर शॉर्ट नहीं करना चाहिए, शॉर्टिंग भी नहीं करना चाहिए। इस लेवल पे हमें बैलेंस रहना पड़ेगा, ये चीज़ पीसीआर बता रहा है। अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो कमजोरी दिख रहा है ट्रेंड साइकिल के ऊपर, लेकिन निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी में अभी भी वीकनेस नहीं आया है। निफ्टी अभी भी बता रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है और कोई शॉर्ट सेल नहीं हुआ है, सेलिंग अभी इसमें नहीं है, ये केवल प्रॉफिट बुकिंग है। और ये बता रहा है कि नीचे बाइंग हुआ है निफ्टी पे, ऊपर तो सेल हुआ है, नीचे बाइंग हुआ है। तो ये इस लेवल पे आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा इंडिया विक्स आपका ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन पीसीआर ओवर सोल्ड में है, तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। ये आपका ओवरऑल एनालिसिस है बैंक निफ्टी के ऊपर। होप आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।